अगर बीजेपी इतनी पाक है तो अपने वादे पूरे क्यों नहीं करती? झूठ क्यों बोलती है? हर चीज़ में झूठ क्यों बोलती है? झूठे आरोप लगा के 10-10 साल तक खिचड़ी क्यों पकाती है? इतने बड़े व्यापार हैं यहाँ पे, कितने टाइम से चल रहे हैं, तो इनको 1 मिनट हटा के शिफ्ट कर देंगे, बंदा कौन जाएगा वहाँ पे माल शेयर करने? आने वाली 8 तारीख को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। 8 मार्च महिला दिवस जब हुआ जाता है, वुमेंस डे मनाया जाता है, आए किसी के खाते में? क्यों करा था वादा जब तुम्हें पता था कि नहीं आ सकते? 1000 को इसको शिफ्ट कर दिया गया। जाहिर सी व्यापार है, जितना व्यापार है 25% भी नहीं बचेगा व्यापार। शिफ्ट नहीं करनी चाहिए, जो इतने पुराने रह रहे हैं उनको उजाड़ देंगे ये तो ऐसे। हिंदू धर्म का रक्षक मानते हैं कि हम बीजेपी वाले सनातन की रक्षा करने वाले लोग हैं, और सनातन के हिसाब से इन्होंने सबसे ज़्यादा सनातन को बदनाम करने का क्या काम करा है? इन्होंने बस का नाम रखा है देवी, देवी नाम रखा है। अब लोग हम जो बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, भाई मुझे चांदनी चौक आना है, कैसे आऊँ? और शकरपुर से देवी पकड़ लियो, देवी पे चढ़ जाइयो, चांदनी चौक उतर जाइयो। क्या भाषा है ये? डराने की रणनीति है। अब सारे व्यापारी प्रतिनिधिमंडल जाके मिलेगा, मैडम हमें शिफ्ट मत करिएगा, मैडम हमें शिफ्ट मत करिएगा, तो पूछा जाएगा लाओ। नमस्कार, मैं जोन में से इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली के तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, और जहाँ झुग्गी हुआ मकान का वादा किया था बीजेपी ने, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार बनने के बाद झुग्गी को तोड़ने की बात है। देखिए, उन लोगों को मुझे बहुत तरस आता है जो बेचारे इस बेशर्म जनता पार्टी के झूठे जुमलों में आ जाते हैं। इस बेशर्म जनता पार्टी का कौन सा जुमला अब तक पूरा हुआ है? लेकिन पता नहीं लोगों की बुद्धि पे क्या आ जाता है, क्या उनके ऊपर मंत्र पढ़ दिए जाते हैं कि वो एंड टाइम पे आके इनके झांसे में आ जाते हैं और इसको वोट दे देते हैं। अल्टीमेटली आज हुआ क्या? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का नारा तो पिछले 2014 से चल रहा है। दिए कितने गए आज तक? कालका जी की सारी झुग्गियाँ उजाड़ दी गई थी, उसके बाद 1675 मकान है पीछे दिए गए थे फ्लैटों की चाबी, जब हमारी ये घोषणा हुई थी इलेक्शन से पहले की। 1675 में उस दिन कितने दिए थे? मात्र 15 लोगों को चाबी दी गई थी, कि बाद में बाकी सबका प्रोसीजर पूरा हो गया, और अभी तक भी वहाँ पे लोगों को कब्जा नहीं मिला है, जबकि वहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद थे। उन हज़ारों झुग्गियों में से सिर्फ 1675 को मकान देना, क्या ये वो है? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा? क्या ये आज वादा है कि आज देखिए कि किस तरह से हरकत करी जा रही है? यातायात व्यवस्था को सुधारेंगे? यातायात व्यवस्था पहले से भी बदतर हो गई है, हालत ख़राब हो गई है दिल्ली की। फ्री बिजली पानी की बात करी गई थी, 200 यूनिट चल रही थी, 300 यूनिट की बात करी गई थी, कहाँ है 300 यूनिट? 2500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे, कहाँ है 2500 रुपये? 3 महीने अब सरकार को हो गए बने हुए, कहाँ है? नहीं है। झूठी जनता पार्टी है, बेहद झूठी जनता पार्टी है। लेकिन वो झुग्गियों में बांग्लादेशियों को हटाने का नोटिस चिपका रहे हैं। बांग्लादेशियों की जो बात करी जाए तो अभी इसी इलेक्शन से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में तमाम ये मुद्दा उठ रहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत भरे पड़े हैं। पहली बात तो बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर देश में घुसे तो जिम्मेदार कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय। तो जाहिर सी तौर पर गृह मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। और वो क्यों कमी होती है? क्योंकि भारत सरकार ने 17,500 पद जो है बीएसएफ में भर्ती ही नहीं करे। 17,500 पद बीएसएफ के खाली पड़े हैं। अगर वो 17,500 सैनिक और होते तो क्या आज हमारी सेनाओं की चौकसी मुस्तैदी से नहीं हो रही होती? किसकी हिम्मत है घुसपैठी के घुसने की? अभी बोला जा रहा था कि तमाम पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया गया। सीमा हैदर अभी भी नोएडा में मौजूद है। ये आपकी कार्यप्रणाली दिखती है ना, पूरे देश को दिखती है कि आप कहते क्या और करते क्या हो। सीमा हैदर घुसपैठिया नहीं है। जब एक घुसपैठी के ऊपर आप एक्शन नहीं ले पाते तो बाकी घुसपैठियों की हिम्मत बढ़ेगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात चली थी, दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया, टोटल 14 लोग चिन्हित हुए थे, जिसमें से 2 सीमापुरी में वास्तव में पाए गए कि हाँ ये बांग्लादेशी हैं, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। 12 लोगों का अभी भी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनके कागजातों की जांच हो रही है। कहाँ है बांग्लादेशी घुसपैठिए? अब एक आम जो पश्चिम बंगाल से आए हुए व्यक्ति है, जो बिहार बंगाल के बॉर्डर से आए हुए व्यक्ति है, जो थोड़ी सी बिहारी भी बोलता है, थोड़ी सी बंगाली भी मिक्स करके बोलता है, उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर से मिले हुए जो व्यक्ति हैं जिनकी भाषा इसी तरह किस्म की होती है, बांग्लादेशी लोगों से मिलती जुलती हैं, उन लोगों को आज आप बांग्लादेशी ठहरा रहे हो, उन लोगों को बांग्लादेशी ठहरा रहे हैं। तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। उनकी भाषा सुन के आप उन्हें सीधा सीधा बांग्लादेशी ठहरा देते हो। और अगर आपकी ये दिक्कत है और फिर भी घुसपैठ हो रही है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सर, यहाँ की जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो तो अभी ट्रिपल इंजन का सरकार हो गया, और यही कह रहे थे कि जहाँ झुकी वहाँ मकान की बात कह रहे थे। अब वो सरकार बनने के बाद यहाँ पर बुलडोजर लेके आप पहुँच गए हैं। और दूसरी बात यही, चांदनी चौक और सदर बाजार की मार्केट भी शिफ्ट करने की बात कही थी। अरबों रुपए का यहाँ से व्यवसाय होता है, अरबों रुपए का। इस चांदनी चौक की मार्केट से वाल सिटी की जो अकेली मार्केट है, पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ है ये मार्केट। करोड़ों का जीएसटी रोज देते हैं यहाँ से, करोड़ों का जीएसटी। आप यहाँ का सारा व्यापार खत्म करना चाहते हो। पूरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सिर्फ देश की नहीं पूरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये, पूरी एशिया की। अगर आप इसे शिफ्ट करने चाहते हैं, आप इसमें जो सुधार करिए, जो कमियां उनको देखिए, लेकिन आप इसे यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं, सारा व्यापार खत्म हो जाएगा। तमाम दिल्ली के बाहर से लोग आते हैं, सबसे पहले आते हैं लाल किला देखने के लिए। लाल किला उनकी प्रायोरिटी होती है, हम लाल किला देखेंगे। लाल किले के बाद ये चांदनी चौक में शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, खरीदारी करेंगे। उसके बाद जामा मस्जिद देखने जाएंगे। आसपास लोग घूमते फिरते हैं, इसीलिए आते हैं ना। जब ये मार्केटिंग यहाँ नहीं रहेगी तो यहाँ से खरीदारी कैसे होगी, शॉपिंग कैसे होगी? अगर आप इसे उठा के कहीं ख्याला या बवाना है कहीं और भेज दोगे, कौन जाएगा खरीदारी करने? कोई भी नहीं जाएगा। फिर तो अड़ोस पड़ोस से लोग खरीद लेंगे, बस खत्म हो जाएगी मार्केट। यहाँ
पर दुकानदार आप दुकान आपकी भी दुकान हाँ, दुकान है हमारी। मार्केट शिफ्ट करने के कह रहे हैं। गलत कर रहे हैं, शिफ्ट नहीं करनी चाहिए। जो इतने पुराने रह रहे हैं उनको उजाड़ देंगे ये तो ऐसे, वहाँ जगह देंगे ये। तो अच्छा है ना, बीजेपी को लेके आए तो कुछ तरक्की तो होगा ना। लाए पब्लिक लाई है, पब्लिक को सोचना चाहिए। तो पब्लिक में तो आप भी आते तो हैं, आते हम हमने खुश थे आप बीजेपी आएंगे तो हम चमक जाएंगे। अब रेखा गुप्ता क्या कर रही है? कुछ कर रही है? कितने टाइम हो गया? मालामाल कर रहे हैं, कोई मालामाल नहीं कर रहे हैं। ये बताओ इनको, तो आपको पता होगा ना, आप तो क्या पता है? मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे तो पड़ोस में रहती है। अच्छा, आप लोग खुश हैं? नहीं हम कुछ नहीं, बताओ। नहीं हम कुछ नहीं है। सर जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि चल एक सेल्फी भी ले लिया, शर्मा जी का चाहने वाला भी आ गए हैं। तो शर्मा जी क्या लग रहा है, अगर ये मार्केट से शिफ्ट अगर कर दिया तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या है कि दुकानदार की क्या आप भी यहाँ आने जाने रहते हैं? ये व्यापार है, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मैंने बताया ना, पूरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये। पूरे देश से व्यापारी यहाँ आते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है, व्यापार होता है, करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। लेकिन जब इस जमे जमाए व्यापार को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देंगे, लोगों को वहाँ तक जाने आने में सहूलियत नहीं होगी, दूर जाना कोई नहीं पसंद करेगा। हर व्यापार तभी फलता फूलता है जब उनको सहजता से उपलब्ध हो कोई भी चीज़ आपके घर से नीचे उतरते मिल जाती है, तो आप वहाँ पे बाजार में उसमें मकान लेना पसंद करेंगे। आपको नीचे उतरती आपको हर चीज़ मौजूद है, तो आप उस लोकेलिटी में रहना पसंद करेंगे कि आपको पता है नीचे उतरते मुझे खाने की भी सामान मिल गया, पहनने का भी सामान मिल गया, इलेक्ट्रिकल आइटम भी मिल गए। तो ये व्यापार तो सारा का सारा वही है। अगर इसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया सदर बाजार को और इसको शिफ्ट कर दिया गया, तो जाहिर सी व्यापार है, जितना व्यापार है 25% भी नहीं बचेगा ये व्यापार। चुनाव से पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई? ये सिर्फ मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब जेन्युइन बात बता देता हूँ इसकी हकीकत, इसके पीछे क्या है। ये व्यापारियों को डराने की रणनीति है। अब सारे व्यापारी ने प्रतिनिधिमंडल जाके मिलेगा, मैडम हमें शिफ्ट मत करिएगा, मैडम हमें शिफ्ट मत करिएगा, तो पूछा जाएगा लाओ। सीधी बात है, खुल के कहता हूँ, सीधा सीधा ये कहेगा बताओ लाओ कितना दे रहे हो, कितना दे रहे हो। 27 साल बाद आए हैं, 27 साल के भूखे हैं, हमारा पेट कितना भरोगे, वरना हम तो शिफ्ट करने हैं। सीधी सी बात है, और यही बात आने वाली है कुछ दिनों में, यही बात होगी हर हालत में। यही बात, दुकानदार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, सीधी सी बात है, कोई मैं नहीं डरता किसी से भी, सीधे सीधे आरोप नहीं है, सच्चाई है ये, सच्चाई है ये। डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, व्यापारियों को प्रतिनिधिमंडलों की बैठक होंगी। हाँ, प्रतिनिधिमंडल की बैठक। इतने बड़े व्यापार हैं यहाँ पे, कितने टाइम से चल रहे हैं, तो इनको 1 मिनट हटा के शिफ्ट कर देंगे, बंदा कौन जाएगा वहाँ पे माल सेल कर रही है। आप कह रहे हैं आप आरोप नहीं लगाते, लेकिन बीजेपी तो खुद को कहते हैं कि हम पाक साफ हैं। हाँ बिल्कुल, उतना ही पाक साफ है जो है, और बीजेपी भी अपने आप को पाक कहती है। अगर बीजेपी इतनी पाक है तो अपने वादे पूरे क्यों नहीं करती? झूठ क्यों बोलती है? हर चीज़ में झूठ क्यों बोलती है? झूठे आरोप लगा के 10-10 साल तक खिचड़ी क्यों पकाती है? कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोप लगाए थे, मिला क्या? शून्य। कॉलगेट के आरोप लगाए थे, 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले के आरोप लगाए थे, तमाम जनता में ये दिखा दिया कि कांग्रेस चोर है, कांग्रेस ने घोटाले करे, निकला क्या? शून्य। न्यायालय ने सबको बरी करा या नहीं करा? तो बीजेपी पे यकीन करना तो समझ लो फिर तो आपका मेंटल स्टेटस चेक कराने की जरूरत है। आपने बस नहीं देखा, जो बस है उतार दिया है बीजेपी आते साथ ही। हाँ बिल्कुल, बसों की मैं बात करूँ तो देखिए, बसों में सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या करी है, हाँ देवी नाम रखा है। मतलब ये अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक मानते हैं कि हम बीजेपी वाले सनातन की रक्षा करने वाले लोग हैं, और सनातन के हिसाब से इन्होंने सबसे ज़्यादा सनातन को बदनाम करने का क्या काम करा है, इन्होंने बस का नाम रखा है देवी, देवी नाम रखा है। अब लोग हम जो बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, भाई मुझे चांदनी चौक आना है, कैसे आऊँ? और शकरपुर से देवी पकड़ लियो, देवी पे चढ़ जाइयो, चांदनी चौक उतर जाइयो। क्या भाषा है ये? 2-4 दिन के अंदर मैं हाईकोर्ट जाने वाला हूँ इस मामले को लेके, 2-4 दिन में मुश्किल से भी, इसी हफ्ते में मेरी पिटीशन तैयार हो जाएगी और मैं ये नाम बदलवा के रहूँगा। कैसे उन्होंने सनातन का अपमान करने में लगे हुए, रास्ते में चलते चलते देवी खराब होगी तो क्या कहा जाएगा, अबे यार ये खटारा देवी, कैसे बात करी जाएगी? क्या लोग कहेंगे? ये हमारी सनातन सभ्यता का अपमान नहीं है? देवी के लिए हम ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि देवी पे चढ़ के आ जाइयो। यार क्या है, देवी पूजनीय होती है, देवी पे चढ़ा जाता है। देवी रास्ते में और खड़ी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उसे ये कहा जाएगा भाई रास्ते में वो तो खराब देवी थी। यार देवी कभी खराब होती है? अभी मैं इनका बीजेपी वालों का बैंड बजाने वाला हूँ, मेरी पिटीशन तैयार हो रही है, मैं हाईकोर्ट में इस मसले में लगाने वाला हूँ। मैं यही बस का नाम मोहल्ला बस थे, लेकिन इन्होंने बदल दिया अपनी दिखाने के लिए कि हाँ जी हमने ये कर दिया, कलर बदल दिया, नाम बदल दिया, और जो नाम रखा है सनातन का सबसे सर्वाधिक अपमान इन्होंने ही करा है। मैं तमाम जनता से आह्वान करता हूँ, क्या मेरी बात गलत है? आपके लोग भी अगर ये बात कहेंगे कि हाँ, कोई आपसे कहेगा भाई मैं कैसे हूँ, जो मैंने भी बात, भाई तू वहाँ से देवी पे चढ़ के यहाँ आ जाइयो, देवी पे चढ़ के हुए आ सकता है? देवी तो रास्ते में खराब हो गई, अबे खटारा देवी है, क्या ये शब्दों का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा आगे चल के? हम जब बात कर रहे हैं अबे वो खटारा बसें लगा रखी थी, तो जाहिर सी बात है अब हम क्या कहेंगे, खटारा देवी लगा रखी थी। इनका पान मैं इन्हें दिखा के रहूँगा, 2-4 दिन की और बात है। मैं अभी इस मसले को लेकर चुप था क्योंकि भारत और ना पाकिस्तान के बीच में तनाव था, तो अभी इस मसले को छोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब वो मसला ख़त्म हो गया है, तो मैं इनको सबक सिखा के रहूँगा।
बीजेपी जो है वो थोड़ा सा वक्त तो देना चाहिए, आप लोग इतना हाइट ओवर क्यों करने में? वक्त देना चाहिए। वक्त के बाद से जब आप इस बात को घोषणा कर दीजिए कि इसमें पहले इतना टाइम लगेगा, आप ऐसी बड़ी बड़ी घोषणा क्यों करते हो? हमारे ये टंकाचार्य ने घोषणा करी थी चुनावों से, दिल्ली चुनाव से पहले, आने वाली 8 तारीख को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। 8 मार्च महिला दिवस जब हुआ जाता है, वुमेंस डे मनाया जाता है, आए किसी के खाते में? क्यों करा था वादा जब तुम्हें पता था कि नहीं आ सकते? और अब वादा क्या करा गया है? 2500 रुपये तो देंगे, लेकिन 21 से 60 साल की महिला को देंगे। दूसरी बात, घर की सिर्फ एक महिला को देंगे, जो सबसे वयोवृद्ध महिला होगी उसे देंगे। और उसके ऊपर भी सबसे बड़ा तुर्रा ये कि आपके बच्चों के सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए टीकाकरण के। किसी के घर में टीकाकरण का सर्टिफिकेट मिलेगा? किसी के घर में टीकाकरण सर्टिफिकेट मिलेगा? आपने भी टीका लगवा रखा होगा, इन्होंने भी लगवा रखा होगा, इन्होंने सबने लगवा रखे होंगे टीके, सबके बाजुओं पे निशान है। किसी के घर में उस टीके का सर्टिफिकेट है, टीकाकरण का सर्टिफिकेट है? नहीं है ना, नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का 2-4 को मिल भी गया तो अल्टीमेटली क्या? और उसके बाद भी तुर रहा है कि 2500 के 2500 पूरे नहीं दिए जाएंगे, उसमें से कुछ राशि आपको दी जाएगी और बकाया राशि आपके आरडी अकाउंट में जमा करी जाएगी।